ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री भागवत की कथा 3 प्रकार से है, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। जरा सोचेंगे तो समझ में आएगा। मानव काया ही तुंगभद्रा है। भद्रा का अर्थ कल्याण करने वाली और तुंग का अर्थ अधिक, अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी ही तुंगभद्रा नदी और वही मनुष्य का शरीर है। मानव अपनी काया के द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है। अपनी आत्मा को स्वयं देव बनाए वही आत्मदेव। आत्मदेव ही जीवात्मा है। हम सब आत्मदेव हैं। नर ही नारायण बनता है। मानव देह में रहा हुआ जीव देव बन सकता है और दूसरों को भी देव बना सकता है। पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी होने के कारण अपने शरीर से अपना और दूसरों का कल्याण कर सकता है। गुस्सा करने वाली और कुतर्क करने वाली धुंधली बुद्धि ही है। प्रत्येक घर में यह धुंधली होती है। धुंधली कथा में ही उधम मचाती है। दिदा बुद्धि, दिदावृत्ति ही यह धुंधली है। ऐसी दिदा बुद्धि जब तक होती है तब तक आत्मशक्ति जागृत नहीं होती। बुद्धि दूसरों की बात में नाहक टांग अड़ाती है। यह बहुत बड़ा पाप है। मैं कौन हूँ, मेरा स्वामी कौन है, इसका विचार बुद्धि नहीं करती। बुद्धि के साथ आत्मा का विवाह तो हुआ, किंतु जब तक उसे कोई महात्मा ना मिले, सत्संग ना हो, तब तक विवेक नहीं आता और विवेक रूपी पुत्र का जन्म नहीं होता। विवेक ही आत्मा का पुत्र है। बिना सत्संग विवेक न होए। आत्मा और बुद्धि के संबंध में विवेक रूपी पुत्र का जन्म यदि नहीं होता तो संसार रूपी नदी में जीव डूब मरता। जिनके घर में विवेक रूपी पुत्र नहीं होता वह संसार रूपी नदी में डूब जाता है। इसी से तो आत्मा गंगा किनारे पर डूब मरने के लिए जाता है। विवेक सत्संग से जागृत होता है और विवेक आत्मा को आमंत्रित करता है स्वयं देव बनने की और दूसरों को देव बनाने की शक्ति आत्मा में है, किंतु यह आत्मशक्ति को जागृत करना है। आत्मशक्ति सत्संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीवन में दिव्यता आती नहीं। संत महात्मा द्वारा दिया गया विवेक रूपी फल बुद्धि को पसंद नहीं। बुद्धि धुंधली की छोटी बहन है। मन बुद्धि की सलाह लेता है तो दुखी होता है। मन कई बार आत्मा को धोखा देता है। मन स्वार्थी है। मन कहे वह मत करना। सलाह सिर्फ ईश्वर की ही लेनी चाहिए। कुछ विचार करो। आत्मदेव की आत्मा भोली है। उसे मन बुद्धि बार बार धोखा देती है। मन की सलाह लो। आत्मदेव मन बुद्धि को छल समझ नहीं सका। तुज्जी समझाते हैं कि सत्संग से तुरंत ही इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती। मन और बुद्धि जब भागवत और भगवान का आसरा लेंगे तभी शुद्धि होगी। धुंधली कौन है? सारा समय दिव्य सुख और काम सुख का चिंतन करे वही धुंधकारी है। जिनके जीवन में धर्म नहीं किंतु काम सुख और दिव्य सुख प्रधान है वही धुंधकारी है। सुज्जी सावधान करते हैं और कहते हैं कि बड़ा होने पर धुंधकारी 5 विषयों के फंस जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय ही वेश्याएं हैं। ये 5 विषय ही धुंधकारी अर्थात जीव को बांधते हैं। वह शव के हाथों से खाता है। साफ लिखा है, शव के हाथ कौन से? जो हाथ परोपकार नहीं करते वही हाथ शव के हाथ हैं। जिन हाथों में श्री कृष्ण की सेवा ना हो, जो हाथ परोपकारी ना करें, वे हाथ शव के हाथ ही हैं। धुंधकारी स्नान और शौच क्रिया से हीन था, कामों था, अतः स्नान तो करता ही होगा, परंतु स्नान के बाद संध्या सेवा ना करे तो वह स्नान व्यर्थ ही है। अतः कहा गया है कि वह स्नान करता ही नहीं था। स्नान करने के पश्चात सत्कर्म ना हो तो वह स्नान पशु स्नान है। स्नान करने के बाद यदि सत्कर्म न किया जाए तो वह स्नान किस काम का? स्नान केवल शरीर को ही स्वच्छ रखने के लिए नहीं है। हरे कृष्णा।